हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो रेन इंडस्ट्रीज में आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन से एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और स्टॉक ने जो फाइनल सपोर्ट लिया था 150 के आसपास लिया, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल होता है। इसके बाद यहीं से स्टॉक ने ऊपर की दिशा फिर से पकड़ ली थी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो ठीक है। करेक्शन जो स्टॉक में आना था वो भी हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें इस लेवल से, तो स्टॉक ने 31-32% के आसपास का करेक्शन दिखाया, जो कि करेक्शन होने के बाद स्टॉक फिर से चलने की ऊपर ऊपर की दिशा चलने लगा है। आज जो अपन को लेवल देखने को मिले 180 के आसपास, यहाँ कहीं अपन को हर्डल फेस होते हुए नजर आया। सेलर्स एक्टिव काफी रहे और यहाँ पे इसके ऊपर जा नहीं पाया। बायर्स की बात कर लें तो कल का ही कंटिन्यूएशन मान लीजिए, कल का ही कंटिन्यूएशन था और वहीं से स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली। सही चलते हुए नजर आया स्टॉक ने, आज 5 से 6% की बढ़त दिखाई। अब नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, तो नेक्स्ट सेशन में आप देखें जब मार्केट खुलेगा तो ऊपर की दिशा में जब अपना स्टॉक जाएगा, तो अपना जो टारगेट रहेगा वो मान के चल लीजिए आप 187 के आसपास। यहाँ छोटी सी हर्डल फेस होगी 187 के बाद। नेक्स्ट हर्डल इन द सेम लाइन विल बी एट अराउंड 193, और 193 के बाद स्टॉक में जो फाइनल एक बड़ी हर्डल देखने को मिलेगी अपन को, वो रहेगी 200 के आसपास, यहाँ कहीं चैनल के पास ही जो ट्रेंड लाइन है। अब चैनल भी काफी सिंपल सा है, आपको पहले भी इसके एनालिसिस करे थे, तो वही चैनल है, वही चार्ट है, कुछ भी नया नहीं है इधर पे। इन लेवल्स के साथ साथ स्टॉक ने ऊपर की दिशा पकड़ी थी, फिर नीचे आया, अब यहाँ से फिर से रिकवरी हो रही है। तो रिकवरी के साथ साथ फिर से स्ट्राइक आएगी तो 200 के आसपास ही आएगी, और 200 पे ही ट्रेंड लाइन का हर्डल है। इसीलिए यहाँ कहीं तक अपना स्टॉक डेफिनेटली जाने वाला है। जो भी हर्डल फिर फेस होगा यहीं पे होगा, जो कि बड़ा लेवल रहेगा 200 का। फिर यहाँ दो चीजें आएंगी, या तो कि स्टॉक ब्रेकआउट देगा 200 का, और अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो फिर यहाँ से साइडवेज होकर धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे पुल बैक करेगा, और पुल बैक के साथ फिर धीरे धीरे नीचे की दिशा फिर से पकड़ेगा, क्योंकि चैनल में है स्टॉक इसीलिए। अब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो वो अच्छी बात रहती है, क्योंकि तभी ऊपर के टारगेट दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे एक रिवर्स फिर ऐसा आ जाता है कि ऊपर जाके यहाँ स्ट्राइक होती है और नहीं निकल पाता स्टॉक, तो धीरे धीरे करके आप देखें स्टॉक फिर से सपोर्ट लेने के लिए आएगा नीचे की दिशा में, तो मे बी 170 तक फिर से करेक्ट हो सके, यहाँ कहीं तक स्टॉक फिर से आ सकता है। तो ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात, ये अपने सारे एज अ रेजिस्टेंस काम करते हुए नजर आएंगे। अब बात आती है कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होगा, कि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें सपोर्ट कहाँ रहेंगे इमीडिएट। तो इमीडिएट सपोर्ट अपने रहेंगे 177 पे, क्योंकि आज स्टॉक 6% चला, तो अगर छोटा मोटा पुल बैक रहता है वहां पे तो 177 में पहला सपोर्ट होगा। नेक्स्ट सपोर्ट इन द लाइन विल बी समवेयर हियर एट अराउंड 173 174। तो ये कुछ अपने सपोर्ट हैंगे, दो ही सपोर्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 170 है ही, यहीं से आज बुलिश हुआ है। और 3-4 अगर आप कैंडल देखें लास्ट, तो इन लेवल्स पे सबसे ज्यादा स्ट्राइक हुई है, तो 170 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चल सकते हैं। तो ये अपने एज अ सपोर्ट काम करते हुए नजर आने वाले हैं। बाकी स्टॉक सही चल रहा है। ऊपर की दिशा पे जो भी चीजें निर्धारित होंगी फिर वो 200 के बाद ही होंगी। अगर 200 सस्टेन कर लेता है तो फिर कुछ मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा, और अगर 200 सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो फिर आप देखें स्टॉक धीरे धीरे करके पुल बैक दिखाएगा, और फिर नीचे की दिशा में आ रहा है तो फिर शॉर्ट कर सकते हैं आप उस टाइम पे। तो होपफुली यहाँ मैंने रेन इंडस्ट्रीज क्लियर कर दिया है क्या कैसा मूव रहने वाला है, स्टॉक कैसे क्या चलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।